हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग और आपकी ऑनलाइन पढ़ाई कैसी चल रही है इसके बारे में लिखिएगा। और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आप सबको अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से देने हैं, इसलिए पढ़ाई के प्रति थोड़ा गंभीर हो जाइए और बहुत लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि कहा जाता है रीड मच, राइट मोर एंड थिंक मोस्ट। खूब पढ़ो, उससे ज़्यादा लिखो और सबसे ज़्यादा सोचो तुमने क्या पढ़ा है। तो इस फार्मूले पर अगर आप चलेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं और आपको विषय की समझ भी अच्छी बन जाएगी। तो चलिए बच्चों, आज हम करते हैं क्लास 7 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 33 और ये वर्कशीट है 4 फरवरी 2021 के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम विशेषण के बाकी दो भेद सीखेंगे। इससे पहले के वर्कशीट में हम लोगों ने विशेषण के दो भेद सीख लिए हैं और आज की वर्कशीट में हम लोग सीखेंगे विशेषण का तीसरा भेद, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। हम परिमाण शब्द पर गौर करें। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, कितनी मात्रा में, ठीक ना, कितनी मात्रा में वस्तुओं का जो है वो परिमाण, उसका मात्रा क्या होगा। तो जहाँ जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के मापतौल का पता चले उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जहाँ से वस्तु की मात्रा का पता चलता है, कितना है, लीटर में, मीटर में, ठीक ना, किलो में, तो उस तरह से उसको परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे चपाती पर थोड़ा घी लगा दो, 5 मीटर कपड़ा थान में से काट दो, 3 किलो आलू ले आना, सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता ही रह गया है, 1 किलो चावल ले आना। तो ये जो 5 मीटर, थोड़ा, 3 किलो, 2 किलोमीटर, 1 किलो, ये सारी जो वस्तुएं हैं, बातें हैं, और ये सारे जो शब्द हैं यह विशेषता बता रहे हैं और इन विशेषताओं को हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चावल की विशेषता क्या है कि 1 किलो चावल है, रास्ता कितना बचा है तो 2 किलोमीटर बचा है, कपड़ा कितना है तो 5 मीटर है, ठीक। तो ये सारे शब्द जो इनके परिमाण बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं, ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित मापतौल का पता चले उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलोमीटर, 5 मीटर, 3 गज, 2 किलो, 10 लीटर और 5 सेर। इसमें निश्चित संख्या है, 5 सेर, 10 लीटर, 2 किलो, 3 गज, 5 मीटर और 2 किलोमीटर। लेकिन कुछ ऐसी भी मात्रा होती है जो अनिश्चित होती है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण उनको बोलते हैं। जैसे जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित मापतौल का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब कि जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित मापतौल का पता नहीं चलता कि वो कितना है, कुछ रोटियां लाना, थोड़े नमक लाना, कई लीटर दूध, तो ये क्या हुआ, इससे निश्चित संख्या का पता नहीं चला, निश्चित मात्रा का पता नहीं चला। जैसे कई मीटर, थोड़ा कपड़ा, बहुत अनाज, काफ़ी दूध, कई लीटर आदि। तो इन विशेषण को हम लोग अनिश्चित परिमाणवाचक कहेंगे। लेकिन जहाँ निश्चित होगा, 5 मीटर, 3 गज, 10 लीटर, 5 सेर, इसको हम लोग निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। तो आप लोग समझ गए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। निश्चित परिमाणवाचक और परिमाणवाचक। परिमाणवाचक मतलब कि जिन शब्दों से वस्तुओं के परिमाण का पता चले, मापतौल का पता चले, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब है चौथा, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक सर्वनाम शब्द से बना है। तो जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने या उसकी ओर संकेत करने का काम करता है तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वे लोग, इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि ये शब्द
विशेषता ही बताएंगे। उस तरफ अगर संकेत करते हो, जैसे वे लोग संकेत हो रहा है, वह घर, इस विद्यार्थी, ऐसे वैसे छात्रों आदि। उदाहरण, वे लोग क्या कर रहे हैं, इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया है, यह घर मेरा नहीं है, ऐसे वैसे छात्रों से मैं बात नहीं करता। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं यह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, परिमाणवाचक क्या होता है, सार्वनामिक और संकेतवाचक क्या होता है। आइए जाने आपने क्या सीखा। अब हम अपने आप को परखेंगे कि हमने क्या सीखा। तो यहाँ नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित विशेषण के भेद का नाम लिखिए। जो रेखांकित है, जो अंडरलाइन किया हुआ है, इनके विशेषण के नाम लिखने हैं कि यह कौन से विशेषण है। तो टास्क तो बहुत आसान है, चलिए शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ है, वह कलम भी मेरी है। तो वह कलम, यह क्या होगा, यह होगा बच्चों सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसको हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, दाल में थोड़ा घी डालो। तो थोड़ा घी क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक। हमने पढ़ा है ना कि परिमाणवाचक दो तरह के होते हैं, जिसमें मात्रा निश्चित होती है उसे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं, और जिसमें मात्रा निश्चित नहीं होती है उसको अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। तो ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक। और यहाँ है, मेरे पास कई मीटर कपड़ा है। तो यह भी अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। तो मेरे पास कई मीटर कपड़ा है, तो तीसरे का उत्तर भी होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। उसके बाद चौथा है, तुम 3 किलो आलू ले आओ। तो 3 किलो आलू क्या होगा, ये होगा निश्चित परिमाणवाचक। 3 किलो आलू होगा निश्चित परिमाणवाचक हो गया। और इसके बाद है, यह घर मेरा नहीं है। तो यह क्या है, यह सार्वनामिक है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पांचवे का, यह घर मेरा नहीं में यह क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। सार्वनामिक या संकेतवाचक भी इसको लिखिएगा, सार्वनामिक या संकेतवाचक हो गया। उसके बाद है छठा, वह लड़का मेरा भाई नहीं है, सॉरी वह लड़का मेरा भाई है। तो यहां भी सांकेतिक होगा, सांकेतिक विशेषण, या आप इसको सार्वनामिक विशेषण भी बोल सकते हो। इसके बाद सातवां है, राम के पास बहुत अनाज है। तो बहुत क्या है, अनिश्चित परिमाण। अनिश्चित परिमाण वाचक हो गया। उसके बाद है आठवां, मेरा विद्यालय 2 किलोमीटर दूर है। तो 2 किलोमीटर दूर है, यहाँ 2 किलोमीटर निश्चित मात्रा है, तो यह हो गया निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। और इसके बाद नौवां है, मेरी कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो 2 मीटर, ये कपड़ा निश्चित है 2 मीटर, तो यह भी होगा निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। और 10वां है, जाओ बाजार से थोड़े चावल लाओ। तो थोड़े क्या हुआ, यह अब हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि इसमें मात्रा निश्चित नहीं है, इसलिए इसमें इसको हम लोग अनिश्चित परिमाणवाचक की श्रेणी में रखेंगे। समझ गए।
तो बच्चों आज की वर्कशीट में हम लोगों ने विशेषण के अगले दो भेद सीखे, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में भी हमने दो भेद सीखे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।